जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों 2024 की पहले सप्ताह में एक और खुशखबरी आई है और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कि रेलवे बोर्ड आरपीएफ की वैकेंसी दिया है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है। यदि आप एसएससी जीडी का यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, उसका फॉर्म भरे हैं, तो आरपीएफ भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसमें भी आप फॉर्म डालिए और इसकी भी तैयारी कीजिए। यदि एसएससी जीडी में खुदा न खास्ते नहीं हुआ तो एक अवसर आपके पास रहेगा। आरपीएफ की वैकेंसी आई है, इसमें कांस्टेबल पोस्ट के लिए 2000 सीट और सब इंस्पेक्टर के लिए 250 सीट, यानी टोटल 2250 सीट लेकर के ये वैकेंसी आया है। 2250 सीट यानी 2250 सीट टोटल, जिसमें 2000 कांस्टेबल का पोस्ट है और 250 किसका, आरपीएफ एसआई का। ये नोटिफिकेशन 2023 का है, RC 3/26। ये 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मतलब 2 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन आया है। जिसमें कांस्टेबल पोस्ट के लिए 2000 वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर के लिए 250, टोटल 2250 पोस्ट है रेलवे बोर्ड के द्वारा। ये जोनल वाइज होगा, जोन वाइज, जैसे ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ, साउथ, इसमें किसी भी जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ईस्ट जोन में ये सब, इस क्षेत्र में जो जोन आता है, ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ऐसे करके जोन वाइज वैकेंसी है। इसको आप देख लेंगे नोटिफिकेशन को। इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया गया है एसआई के लिए, ग्रेजुएट, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो आप एसआई पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। किसी भी स्ट्रीम में हो आप, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी फैकल्टी से हो, आप ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। किसके लिए? आरपीएफ एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए। और कांस्टेबल रैंक के लिए 10th पास क्वालिफिकेशन रखा गया है। 10th पास हो किसी भी बोर्ड से तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर एज की बात करें तो एसआई के लिए मिनिमम 20 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम 25 वर्ष, और कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष। ये एज का आपका एक क्राइटेरिया है कि 20 से 25 के बीच में एसआई के लिए और 18 से 25 के लिए कांस्टेबल के लिए। SC ST के लिए 5 साल एज में रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन एज में दिया गया है दोनों पोस्ट के लिए। तो आप इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें और मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या सब है, फिजिकल एफिशिएंसी क्या है, इसकी बात हम करेंगे। तो दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट की बात करें यदि हम, तो अनरिजर्व्ड और OBC के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए इतना सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। SC ST कैटेगरी के लिए हाइट चाहिए आपको 160 और 152 चाहिए फीमेल के लिए, इतना सेंटीमीटर। तो हाइट की बात करें तो 165 पुरुष के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। SC ST कैटेगरी में 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें यदि हम, तो सिर्फ मेल के कैंडिडेट के लिए होगा अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर का, और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और SC ST कैटेगरी के लिए 76.2 सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेड करके मतलब फुला करके आपको होना चाहिए 81.2 सेंटीमीटर। ये मेल कैंडिडेट का चेस्ट का मेजरमेंट है। और हाइट का ये हो गया 165 मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को आप जरूर देखें। यदि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आरपीएफ आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। पूरे इंडिया भर में इसकी पोस्टिंग हो सकती है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। किसी भी जोन में आपका हो सकता है, जिस जोन से आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं आरपीएफ के लिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें, भर्ती प्रोसेस की, भर्ती प्रक्रिया की, तो 3 फेज में ये एग्ज़ाम होगा। 3 फेज से गुजरना होगा, 3 चरण से। पहला चरण होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, लिखित परीक्षा होगा ये। इसका सिलेबस हम आगे आपको बताएंगे।
तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये पहला फेज। जब इसको क्वालिफाई कर जाते हैं आप तो दूसरा फेज आएगा जिसमें 2 तरह के मापदंड हैं, एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दूसरा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका वही दौड़ होगा, आपका रनिंग वगैरह। अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट ये सब नापा जाएगा। तो दूसरा फेज PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब तीसरा फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है। यदि आप ये सारे फेज से गुजर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। यदि हम क्वेश्चन की बात करें CBT में, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा आपका लिखित परीक्षा, उसमें यदि हम सिलेबस की बात करें तो उसमें 3 ही सब्जेक्ट होंगे, GK, अरिथमेटिक और रीजनिंग। ये 3 ही सब्जेक्ट से आएंगे। इसमें SI के लिए 90 मिनट समय होगा और कांस्टेबल के लिए भी 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा समय आपको मिलेगा। क्वेश्चन कितने होंगे? 120 SI के लिए भी और कांस्टेबल पोस्ट के लिए भी 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें GK के 50 क्वेश्चन होंगे, GK के 50 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और समय कितना दिया जाएगा? 90 मिनट। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3। 3 में से 1 गलत होने पर सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है इसका। तो ये आपका एग्जाम का जो पूछा जाएगा, इस तरह का शेड्यूल है आपका। अब आएगा फिजिकल मेजरमेंट एफिशिएंसी टेस्ट में किस तरह का मापदंड है उसको देख लें। SI मेल के लिए, यदि सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कोई लड़का भरता है तो 1600 मीटर का रनिंग है। रनिंग कितना हो जाएगा? 1600 मीटर का। कितने मिनट में? 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर का दौड़ है SI के लिए। फीमेल के लिए 800 मीटर का दौड़ 4 मिनट में। कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर का दौड़ है 5 मिनट 45 सेकंड। टाइम कम है कांस्टेबल के लिए, 5 मिनट 45 सेकंड के लिए। कांस्टेबल फीमेल के लिए 800 मीटर का दौड़ रखा गया है 3 मिनट 40 सेकंड के लिए। अब लॉन्ग जंप और हाई जंप की बात करें तो SI के लिए 12 फीट आपको कूदना है लॉन्ग जंप मेल के लिए, और हाई जंप होगा आपका 3 फीट 9 इंच मेल के लिए SI में। SI पोस्ट के लिए फीमेल के लिए 9 फीट और हाई जंप 3 फीट SI पोस्ट के लिए। कांस्टेबल के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप है और 4 फीट क्या है? हाई जंप है कांस्टेबल के लिए। और कांस्टेबल फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट क्या हो जाएगा? हाई जंप। तो ये मोटा मोटी इफिशियंसी है आपका। इतना यदि आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो RPF आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो रेलवे बोर्ड का जो ये वैकेंसी आया है, जल्द ही इसका एप्लीकेशन अप्लाई करना शुरू हो जाएगा जनवरी में। तो आप इसके लिए तैयार रहें और तैयारी शुरू कर दें। इसका सिलेबस बहुत ही आसान है, इसमें हिंदी इंग्लिश का कहीं चर्चा नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ GK, अरिथमेटिक और रीजनिंग। GK का 50 क्वेश्चन, अरिथमेटिक 35 क्वेश्चन, यानी मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। तो आप किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से 2000 सीट अभी है, बढ़ने की संभावना भी है और बहुत दिनों के बाद आया ये फॉर्म, तो इसकी वैकेंसी ज़रूर बढ़ेगी। तो आप इसके लिए तैयार रहें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की जानकारी के लिए आप झा एग्ज़ाम पेज को देखिए, इसको शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। हम हमेशा आपको अपडेट करते रहेंगे। इस तरह की जानकारी, कोई भी वैकेंसी आती है तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे उस वैकेंसी के बारे में। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।